से कुछ इच्छा मांगे तो वो पूरी होती है। चिंतामणि राइट साइड घूम गया तो इच्छा पूरी होती है। बाई तरफ मुड़ा तो समझो माता की आज्ञा नहीं है। प्रिय सनातनी जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रेष्ठ सनातन मार्ग चैनल पर। प्रियजनों, आज हम जिस दिव्य दरबार की बात करने जा रहे हैं वह 51 शक्ति पीठों में से एक ही है। इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों समस्याएं एवं लाखों सवाल लेके आते हैं और मन की मुराद पूरी करके जाते हैं। रही बात श्रद्धालुओं के मन के प्रश्नों की, वह माता की शक्ति द्वारा निर्मित एक पत्थर के स्पर्श मात्र से मिल जाती है, क्योंकि माता के इस मंदिर में मौजूद है चिंतामणि नाम का पत्थर, जिसे स्पर्श करने मात्र से ही सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए लाखों श्रद्धालुओं से जो वहाँ पे प्रतिदिन पहुँचते रहते हैं, वो स्वयं ही इस बात का बखान करते हैं। यह अपने मन की जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। इसलिए हाथ स्पर्श होते ही अगर वो दाहिने हाथ को घुमा और बाएं हाथ को घुमा तो उसका प्रत्यक्ष चमत्कार आई तुझा भवानी माता अपने को देते हैं। तो अगर हाथ रखने के बाद वो चिंतामणि ऐसे दूसरी तरफ हुआ तो समझो माता की आज्ञा है, अपनी जय होने वाली है। और अगर बाई तरफ मुड़ा तो समझो माता की आज्ञा नहीं है, वो काम सक्सेस नहीं हो सकता। नहीं इजी रखा था। आप किस भाव से यहाँ पे आए थे? एक मन में एक श्रद्धा थी, मन में जो बोला कोई कैसा इजी हाथ रख के बोला और वो अपने आप हो गया, अपने आप घूम गया। नहीं कुछ नहीं लगाया, वेट नहीं डाला, कुछ नहीं। दिल से कुछ इच्छा मांगे तो वो पूरी होती है। चिंतामणि राइट साइड घूम गया तो इच्छा पूरी होती है। बाई तरफ मुड़ा तो समझो माता की आज्ञा नहीं है, वो काम सक्सेस नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार जब चलती थी तो हजारों मुगल सैनिक ऐसे ही भाग जाया करते थे युद्ध के मैदान को छोड़ के। इतिहासकारों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को वो तलवार माता ने ही प्रदान करी थी। इसके अतिरिक्त सैकड़ों चमत्कार प्रतिदिन इस माता के दिव्य दरबार में घटित होते रहते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और एक एक करके पूर्ण दर्शन कराते हैं आपको एवं होने वाले भी चमत्कारों से आपको अवगत कराते हैं। सर्वप्रथम हम आपको दर्शन कराते हैं। ये एक ऐसा स्थान है प्रयागराज के अतिरिक्त जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी जो श्रेष्ठ तीनों आध्यात्मिक नदियां हैं उनका संगम यहाँ ब्रह्मदेव के आवाहन पे हुआ था। माता के इस पवित्र स्थान पे ब्रह्मदेव ने इन तीन श्रेष्ठ पवित्र नदियों का आवाहन किया था और इन्हें स्थापित किया था। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें तुलजा महादेव मिलते हैं। यह महादेव की शिवलिंग माता के सामने ही रखी गई है और इन्हें तुलजा महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे स्थापित तुलजा माता की मूर्ति, वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार इस मूर्ति का जो पत्थर है, माता की इस मूर्ति का जो पत्थर है वह भारत में क्या विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। यह पत्थर कौन सा है, आज तक यह सिद्ध ही नहीं हो पाया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि माता की शयनायन अवस्था भी इस मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ साल में 3 बार माता को सुलाया जाता है। आइए जानते हैं पुजारी से कि उनका इस विषय में क्या कहना है। का शयन घर माता यहाँ सुलाते बरस में 3 बार। नवरात्र भी आगे 9 दिन, भाद्रव महीना तक अष्टमी दसरा तक, अमावस्या तक 9 दिन, फिर बाद में दसरा से पूनम तक 5 दिन और पौष महीना में प्रतिपदा से सप्तमी तक पूरे मूर्तियों के यहाँ 21 दिन यहाँ उठा के यहाँ सुला देते। इस मंदिर में माता की मूर्ति जड़ नहीं है, वह चलित अवस्था में है। साल में 3 बार माता की मूर्ति को परिक्रमा कराई जाती है इस मंदिर में। उसके बाद सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो यहाँ पे इस मंदिर में मौजूद है वह ये चिंतामणि का पत्थर है, जिसे आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पे एक कोई सिक्का रख के दोनों हाथ बराबर से रख के श्रद्धालु जब अपने मन में प्रश्न पूछते हैं, यदि उस प्रश्न का जवाब हाँ होता है तो यह पत्थर दाईं तरफ घूमता है। यदि उस प्रश्न का जवाब ना होता है तो यह पत्थर बाईं तरफ घूमता है। यदि पत्थर किसी तरफ नहीं घूमता तो अर्थात इसका मतलब होता है, माता का संदेश होता है कि अभी उत्तर आने में देरी है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आते हैं और इस पत्थर को स्पर्श करके अपने मन की बात
अपने मन के सारे सवालों के जवाब, अपने मन के सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जब यह जानने की कोशिश करी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पत्थर के नीचे कोई तरल पदार्थ मौजूद है, या फिर इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट किया गया है कि स्पर्श करते ही यह पत्थर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है या किसी तरफ घूमना शुरू कर देता है, तो उस पत्थर को जब उठा के देखा गया तो उसके नीचे कोई तरल पदार्थ नहीं, बल्कि वह पत्थर नीचे से खुरदुरा है। खुरदुरा होने की अवस्था में किसी भी पत्थर का घूमना संभव ही नहीं होता है कि वह बिना बल लगाए स्वयं ही घूम सके, ना ही उसके नीचे कोई मैकेनिज्म सेट था। यह बस माता का आशीर्वाद एवं उनकी कृपा है जो आने वाले सभी भक्तों को उनके प्रश्नों के उत्तर माता स्वयं इस माध्यम से देती हैं। यदि आप भी अपने किन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो माता के इस मंदिर में अवश्य जाइए और कमेंट में जय मां तुलजा देवी लिखना ना भूलें। आप सभी को जय माता दी।